हमारी एपिसोड की शुरुआत यासका की पुरानी बॉडी से होती है और एज यूजुअल वो रात के वक्त पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, जहाँ पे कस्टमर यासका की शक्ल देख के काफी ज्यादा खार खाने लगता। ये देख के यासका अपने दिल ही दिल में कहने लगता, जिस तरीके से लोग मुझे घूरते हैं असल में जबकि दोनों बॉडीज मेरी है, जबकि मैं भी वही शख्स होता हूँ, लेकिन ये लोग मुझे मुख्तलिफ तरीके से देखते हैं। एक तरफ तो वो अपने दिल ही दिल में कह रहा था कि उसी दौरान एक और कस्टमर इस शॉप में एंटर करता और उसकी हरकतें थोड़ी शक बड़ी लग रही होती। अचानक से वो शॉप से चोरी करके भागने लगता। ये देख के यासका फौरन से उसका पीछा करने लगता। यासका उसका पीछा करते हुए काफी ज्यादा थक रहा था, जबकि दूसरी ओर वो दूसरा शख्स काफी ज्यादा तेज भाग रहा था। खैर यार यासका जैसे तैसे इस शख्स का पीछा करते करते एक अनजान गली में पहुंच जाता। उसी अनजान गली में वो अपने क्लासमेट्स को पाता और हमें दिखा जाता उस गुंडों ने भी यहाँ तक इस अनजान शख्स को भी मजबूर किया था कि वो शॉप में जाके चोरी करे। उसका क्लासमेट उसके गले में हाथ डालते हुए कहने लगता, ओए ओए सुअर, तुझे अपनी पुरानी पिक्चर तो याद है ना? चुपचाप यहाँ से निकले वरना तुझे तो पता है क्या होगा। यासका उससे कहने लगता, पर इस तरह चलता रहा तो मैं तो निकाल दिया जाऊंगा। अब और गुंडे ये देख के कहने लगता है एक मामूली पिक्चर उसका मुंह बंद नहीं कर सकती। तो फिर क्यों ना कुछ नया शूट किया जाए। गुंडों में से कहने लगता, ओह मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, क्यों ना हम इन दोनों लूजर्स को आपस में लड़वाए। तो हाँ यार, अब वो दोनों को फोर्स करने लगते कि वो आपस में लड़े ताकि वो न्यू वीडियो शूट कर पाए। तो हाँ यार, जिस दूसरे शख्स को बुली किया जा रहा था उसका नाम पार्क जी हो होता। पार्क जी हो अब यासका से माफी मांगते हुए फौरन से उस पर टूट पड़ता। तो ये सारी मस्ती चल रही होती है उन गुंडों के लिए कि अचानक से पीछे से एक अनजान शख्स आता। अनजान शख्स का नाम बास्को होता और ये सारे गुंडे उससे बहुत अच्छे से जानते होते। बास्को को अपने सामने देख के लिटरली सभी गुंडों की गीली हो जाती। तो यार जो मूवी शूट कर रहा था बास्को उसको अपने एक ही हाथ से सीधा हवा में उठा लेता, जिसके कारण वो गुंडा सांस तक ना ले पा रहा था। बास्के आगे कहने लगता, तो यहाँ पे तुम लोग बुरे शख्स हो। गुंडा सांस ना लेने की वजह से काफी ज्यादा तड़प रहा होता। बास्का सारे गुंडों से मुखातिब होकर कहने लगता, ये सारी गुंडागिरी बंद करो और इसी वक्त अपने घर दफा हो जाओ। के जिस्म से वो फ्लेम से उबड़े होते, वो भड़कते हुए शोले। गरमाइश का सामना करना उन गुंडों की बस की बात ना होती। बास्को की ये कहने की देर थी, सारे के सारे गुंडे यहाँ से एकदम से फरार हो जाते। अलबत्ता बास्को यासका और पार्क जी हो के लिए एक चमकते हुए सितारे से कम ना होता। वो दोनों बास्को का शुक्रिया अदा करते। बास्को अब पार्क जी हो से कहने लगता कि हम लोग एक ही स्कूल में हैं। इस पर पार्क जी हो कहता, हाँ हम दोनों एक ही स्कूल में हैं, फैशन डिजाइन क्लास में होता हूँ। तो बारसो बोलने लगता, तो अच्छा उसी क्लास में जिसमें नया ट्रांसफर स्टूडेंट आया है। मैं यासका अपने दिल में कहता, ये लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। बारसो अचानक से बिना किसी वजह से रोते हुए कहने लगता, तो मुझे जाके बता दो कि परेशान करना बंद करे। दूसरे सीन में अगले दिन की शुरुआत होती और आज स्कूल में पार्क जियो एब्सेंट होता। इन सब के बाद खाने के दौरान कैफेटेरिया में यासका बास्को से मुखातिब होके हानियन से पूछने लगता। इसके जवाब में हानियन उससे बताती बेसिकली उसका असली नाम ली हुंताई है। आर्किटेक्चर क्लास में से पढ़नकल नाम की एक गैंग तैयार की हुई है। और तभी कल रात वाले ही गुंडे इधर अपनी टांग लड़ाते हुए यासका से कहने लगते, अपने से कमजोर लोगों से काफी दिली हमदर्दी लगता है, जो ज्यादा शो ऑफ होते हैं उनसे बारसो नफरत करता है। खैर यार हानियन उनकी बात को काटते हुए गुस्से से उन गुंडों पे चिल्लाते हुए कहने लगती, अरे भागो यहाँ से, तुम लोग यासका के साथ मेरा रोमांटिक डिनर खराब कर रहे हो। पर वो सारे गुंडे यहाँ से जाने से इनकार करते और वो उल्टा कहते, हम यासका के दोस्त बनना चाहते हैं। वहीं से कैफेटेरिया में पान नकल गैंग का गुजर होता। उनका लीडर कोई और नहीं बल्कि बास्को होता। अलबत्ता यासका की नजर जैसे ही बास्को पे पड़ती है उसे कल का दिन याद आता, जहाँ पे बास्को ने कल रात उन्हें गुंडों से बचाया था और काफी पोलाइट तरीके से बात की थी। सब कुछ को याद करके यासका बास्को को यहाँ पे देख के काफी ज्यादा खुश होता। यूं ही थोड़ी ही देर में बास्को भी उन गुंडों के साथ यासका को नोटिस करता और नोटिस करते वो उनकी तरफ बढ़ने लगते। जैसे तैसे उनकी तरफ कदम जमार होते सारे के सारे गुंडे, यहाँ तक हानियन भी उनके रास्ते से हट जाती। जबकि बास्को को देख के यासका कुछ ज्यादा ही खुश हुआ होता और इसी खुशी में गलती से कल का जिक्र छेड़ देता। पर फिर अचानक से अपना मुंह बीच में ही बंद करते हुए दिली दिल में कहने लगता, ये मैं क्या कर रहा हूँ? कल तो मैं अपनी दूसरी बॉडी में वहां पे मौजूद था। अरे दोस्ती और बास्को को गलत फैमिली हो जाती। सोचने लगता कि इसने कल का जिक्र किया और ऊपर से ये उन्हीं गुंडों के साथ खड़ा था। बास्को अब यासका से कहने लगता, तो तुम कल रात जो हुआ अपने दोस्तों का बदला लेना चाहते हो। मुझे तो शुरू से ही पता था तुम भी एक बुरे बंदों में से हो। अब यहाँ पे बास्को अपनी मॉन्स्टर ग्रेप सीधा यासका के खिलाफ इस्तेमाल करता।
देख के पूरा कैफेटेरिया डर जाता और यंसका सिर्फ डर के मारे गिड़गिड़ाने के अलावा कुछ भी ना कर पाता। कुछ देख के हानियल कहने लगती, ये तुम लोग क्या कर रहे हो, रुक जाओ। ये कहते हुए वो जैसे ही आगे बढ़ने लगती, बाहर निकल गैंग मेंबर का एक शख्स उसे वहां पे ही रोक लेता। वो हानियन को एक बात समझा देता कि अब दुनिया की कोई ताकत भी उससे नहीं रोक सकती। इसी दौरान जिंगसियांग भी जैसे ही कैफेटेरिया में एंटर होता, ठीक उसकी भी सीधा नजर पार्सो और यंगसका पे पड़ती। यंगसका अब उसके थोड़े से ही खिलाफ जाने की कोशिश करता, जो देख के पार्सो अपने उंगलियों का प्रेशर मजीद बढ़ा देता। जब देखते ही देखते यंगसका दर्द के मारे तड़पते हुए अपना हाथ उसके हाथ की तरफ ले जाता, यहाँ तक उसके हाथ को पकड़ भी लेता। उसके ग्रिप के खिलाफ अपना प्रेशर लगाते हुए कहने लगता, मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन माफ करना अगर मैंने तुम्हें गुस्सा दिला दिया। कहते हुए यहाँ तक यंगसका उसकी ग्रिप को अपनी ग्रिप से ओवर पावर करते हुए उसके हाथ को अपने शरीर से दूर करता। ये देख के तो उल्टा अब पूरे कैफेटेरिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती। वही शख्स अब देख रहा था जिसने हानियल को कहा था कि उसे दुनिया की कोई पावर भी नहीं रोक सकती। वो यहाँ पे सबसे ज्यादा हैरानगी से कहने लगता, ना कि सिर्फ इतना बल्कि उसने एक ही हाथ से रोक लिया। यंगसका अब उसके खिलाफ अपने कदम जमा के खड़ा होता और उससे कहता, माफ करना, मैंने अगर कल का जिक्र भी किया तो वो मैंने तुम्हें किसी के साथ कंफ्यूज कर लिया। मैंने समझा तुम कोई और हो जिसके साथ मैं कल मिला था। पार्सो का यही अंजाम चंचा बीच में अपनी टांग लड़ाते हुए कहने लगता, ओह तो ये बात है, जरूर फिर तो हम सबको गलत फैमिली हो गई होगी। वो एक मुस्कुराहट के साथ इस फाइट को यहीं पे खत्म कर देता। बार नकल गैंग यहाँ से जाने लगता। उधर उसके साथ में एक मोटा शख्स उससे पूछने लगता, एक बात बता, तुमने बॉस को क्यों रखा, आखिर वो उसकी धुलाई करने के कितना करीब था। और उल्टा वो अनजान शख्स उसे गलत साबित करते हुए कहने लगता, अगर कोई यहाँ पे पिटने वाला भी था तो वो कोई और नहीं बल्कि बार्सो था। जरा उसके हाथ को तो देखो। तो यार हम देख पाते हैं सका की न्यू बॉडी की एक पावरफुल ग्रिप ने बार्सो के हाथ में अपना अच्छा खासा छापा छोड़ दिया था। वही कुंडे एक बार फिर से यहाँ सका के पास आके कहने लगते, ओए ओए तू तो यार कुछ ज्यादा ही गजब किस्म का फाइटर है। तो वो पहले से भी ज्यादा बुरे तरीके से उसके दोस्त बनना चाहते होते। लोग अब उससे कहने लगते हैं, स्कूल से फारिग होने के बाद क्यों ना हम कोई कहाँ पे बाहर मजे करने जाए। तो यहाँ सक्का भी सोचने लगता, बाहर दोस्तों के साथ मजे करने के लिए। सक्का काफी ज्यादा उम्मीदें लगा बैठा होता, जबकि वो रात के वक्त उनसे मिलने को जाएगा। तो ये बहाना देख के अनियन भी उनकी गैंग में टांग लड़ाने आ जाती कि मैं भी जरूर आऊंगी। क्या अच्छा आइडिया दिया। सक्का अंदर ही अंदर दिल दिल में कहने लगता, ओह यार मैंने इस लम्बे का काफी सालों से इंतजार किया। उसे याद आता असल में जो लोग उसे बुली करते हैं ये कोई और नहीं बल्कि जो लोग उनके सामने खड़े हैं, क्योंकि अब उसके सामने बहुत अच्छे तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, उसका दोस्त बनना चाह रहे हैं। अब यूं ही रात का वक्त हो जाता जहाँ पे यंगसका आया होता। वो एक फजूल सी बार शॉप होती। चुपके से अपने दोस्तों को बस जानता कि शराबी और फजूल सी हालत देख के जाने ही लगता कि गलती से मुड़ते मुड़ते उसका हाथ लगता और बीच में से ही पर्दा हट जाता। यूं ही उसके दोस्तों की भी नजर सीधा उस पे पड़ती और वो कहते हैं, ओ हम तुम्हारे ही इंतजार कर रहे थे। यंगसका अपने दिल ही दिल में कहने लगता, वैसे मैंने काफी उम्मीदें लगाई हुई थी। यंगसका जैसे ही उनके साथ आके बैठता, हानियन बीच में ही कहने लगती, तुम्हारे कपड़े तुम पे काफी अच्छे लग रहे हैं लेकिन थोड़े से बड़े से हैं। यंगसका कहता, ओ हाँ ये मेरे दोस्त के तरफ तो वो बातें कर रहे थे कि उधर ही जिंगसियांग भी यहाँ पे आ जाता। जिंगसियांग बैठते बैठते कहने लगता, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। इसी तरह वो लोग वहाँ पे पी रहे होते, जबकि यंगसका फौरन से अल्कोहल पीने से इनकार कर देता। उसके दोस्त कहते, फिक्र मत करो, अगर तुम बेहोश हो भी गए हम तुम्हें उठा के तुम्हारे घर तक ले जाएंगे। बाय द वे तुम रहते कहाँ पे हो। यंगसका कहने लगता, वैसे मैं अकेला ही रहता हूँ। ये सुनने के बाद तो हानियन के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। दूसरे लोग कहने लगते हैं, ओ अच्छा फिर तो हम उसे हाइड आउट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तुरंत यंगसका इनकार करते हुए कहने लगता, नहीं मैं अपने दोस्त के साथ भी वहाँ पे रहता हूँ। उसके क्लासमेट पूछते हैं, तो अच्छा वो हाई स्कूलर है। यंगसका इनकार करते हुए कहने लगता, नहीं वो स्कूल तो छोड़ चुका है, रात के अंधेरे में अपना धंधा दिखाता है जबकि दिन के वक्त वो पूरा सोता है। उसकी ये उल्टी सीधे बातें सुन के उसके क्लासमेट वो लोग उसके रूममेट को कोई बड़ा सा बदमाश समझने लगते हैं। तरफ तो ये सारे लोग बातें कर रहे हैं, वहीं पे जिंगसियांग लगातार पीता चला जा रहा था। तो देख के जिंगसियांग को मीचिंग की याद आती और वो पूछने लगता, वो बाय द वे लोगों के साथ मीचिंग क्यों नहीं है। उसके क्लासमेट बताने लगते हैं, क्योंकि दरअसल हम कुछ ज्यादा ही झगड़े वगैरह करते हैं और पीते हैं। मीचिंग को ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। सुका अब जिंगसियांग से पूछने लगता, वैसे तुम लोगों ने डेट वगैरह पे जाना किस तरह से शुरू किया। जिंगसियांग यहाँ पे अपना मुंह बंद नहीं रखता लेकिन उसकी जगह से कहने लगती, वैसे तो लोग कोई भी डेट शेट पे नहीं जा रहे। जिंगसियांग ने सिर्फ और सिर्फ उससे इतना ही बताया था कि वो उससे पसंद करता है
और इसके बार बार असरार करने की वजह से वो लोग फाइनली डेट पे चले गए थे। यंगसुक आगे से कहता, ओह सुन के बुरा लगा। जिंगसन को ये लगने लगता शायद से ये मेरा मजाक उड़ा रहा है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता। यंगसुक अपनी बात को पूरे करते हुए कहने लगता, वैसे तुम लोग काफी अच्छे लगते हो दोनों एक साथ। जिंगसन शराब की हालत में एक लम्हे में तो बहुत ज्यादा गुस्सा होता, अगले ही लम्हे में यह सुन के उसका गुस्सा पानी पानी हो जाता। कहने लगता, वैसे तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे बंदे हो। ये कहते हुए उसके गले में हाथ डालते हुए कहने लगता, चलो तुम भी मेरे साथ पियोगे। अब यंगसुक ने जो पंच उससे रख के लगाया होता, यंगसुक अब उसकी भी माफी मांगता, लेकिन जिंगसन उससे कहने लगता, फिक्र मत करो मैं एक बॉक्सर हूँ, वैसे भी तो ये चलता रहता है मेरे साथ। उसके क्लासमेट आपस में बातें करते हुए कहने लगते, कल हमने पार्क जीगो को चार्जर चुराने के लिए कहा था, अलबत्ता पार्सो ने हमारे सारे किए कराए पे पानी फेर दिया था, जबकि हमारे साथ यंगसुक है, हमें डरने की क्या जरूरत। इसी तरह इतना ज्यादा पी लेने की वजह से जिंगसन के सर पे चढ़ जाती और वो यहीं पे बेहोश हो जाता। अरे यार, अब जबकि उसके क्लासमेट कल का ही जिक्र कर रहे होते, यहीं पे कहने लगते, कल हमने फिर से एक कमाल की वीडियो शूट की कि ये सारी की सारी बातें यंगसुक का दिमाग खराब करने लगती। फौरन से अल्कोहल पी लेता कि वो अब अल्कोहल के नशे में होता। उसका गुस्सा उसके सर पे चढ़ जाता। अब जबकि उसके क्लासमेट जिस फोन से वीडियो रिकॉर्ड करके हंस रहे होते, यंगसुक गुस्से की हालत में, शराब की हालत में कफून रख के अपने एक ही हाथ से तोड़ देता। के बाद यंगसुक भी शराब के नशे की वजह से बेहोश हो जाता। तो इसी तरह यंगसुक अपनी दूसरी बॉडी में उठता। देखिए यंगसुक के पैरों तले जमीन खिसक जाती। वो एक बार फिर से सोने की कोशिश करता। तक यंगसुक अब थोड़ी देर में सो जाता। तक कुछ वक्त गुजरने के बाद यंगसुक की आंख जैसे ही दोबारा से खुलती तो उल्टा वो अपनी न्यू बॉडी में नहीं बल्कि अब तक अपनी पुरानी ही बॉडी में होता। देखिए यंगसुक के पैरों तले जमीन खिसक जाती। फौरन से अपनी पुरानी बॉडी की तरफ बढ़ने लगता, ये सोचते हुए कि मेरा जिस्म उन सब के सामने अब देखते देखते कहीं गायब ना हो गया हो। उसके सारे क्लासमेट यंगसुक को उठाने की कोशिश कर रहे होते। इसी बीच में यंगसुक अपनी पुरानी बॉडी में यहीं पे घुस आता और वो अपने जिस्म को वहीं पे मौजूद सही सलामत देख के उसके जान में जान आती। हालांकि तब तक जिंगसन को भी होश आ जाती। अलबत्ता जिंगसन शराब के नशे में थोड़ा सा फ्रेंडली होता और वो यंगसुक की पुरानी बॉडी के साथ भी यहाँ तक एक दोस्ताना रवैया रखते हुए कहने लगता, ओए तू यहाँ पे क्या कर रहा है। यंगसुक आगे से कहने लगता, दरअसल इसके रूममेट ने कहा है यंगसुक को जाके वापस ले आओ और मैं बेसिकली इसका दोस्त भी हूँ। खैर यार, जबकि इसके रूममेट के बारे में सुन के सारे गुंडों की जुबान वहीं पे बंद हो जाती। तो हाँ यार, इन सब के बाद जैसे जैसे सारे लोग वहां से जाने लगते, इसी बार शो के करीब जिंगसन की नजर एक पंचिंग मशीन पे पड़ती। हालांकि इस गहरी रात में वो शराब के नशे में भी मुब्तला होता। अगर जैसे ही वो पंचिंग मशीन पे अपना पंच मारने को जा रहा होता, वो एकदम से काफी ज्यादा सीरियस होता और इसी सीरियसनेस से वो यंगसुक से कहने लगता, ओए पिगी मेरी तरफ गौर से देख, शायद तुम मुझसे ही कुछ सीख ले। अपना स्टैंस लेते वक्त अपना राइट हैंड अपनी चीक के सामने रख ताकि तुम अपने आप को दिफा कर सको। उसके बाद तुम्हारे पैर और तुम्हारे शोल्डर्स में थोड़ा सा ही फर्क हो। तुम्हारा बीच में बाकी का जिस्म बिल्कुल ठीक दरमियान में होना चाहिए ताकि तुम ग्रेविटी को भी इस्तेमाल कर सको। इसी के चलते ही तुम एक कदम आगे लोगे और फिर एक गजब किस्म का पंच थ्रो करोगे। याद रखो, कदम लेने के बाद तुम अपना सारा वजन ग्रेविटी के कारण अपने पंच में डालोगे। जो देख के मोटा यंगसुक अब थोड़ा सा कंफ्यूज सवाल पूछता, आखिर तुम मुझे ये क्यों सिखा रहे हो। जिंगसन इसका जवाब दिए बगैर सीधा अपनी गजब किस्म की स्पीड और पावर से अपना पंच थ्रो करता पंचिंग मशीन पर। उसने इतनी स्पीड से मारा होता कि उसने अपना नया रिकॉर्ड भी बना लिया होता। और इसके बाद ही जिंगसन अब उससे वजह बताता, मैं तुम्हें ये सब कुछ इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आज के बाद से तुम्हें दोबारा कोई भी बुली ना कर पाए। खैर यार, शराब के नशे में अपने जिस्म को इतनी तेजी से हरकत देने की वजह से जिंगसन वहीं पे उल्टी करने लगता। सबके बाद अब सारे लोग जाने लगते। उन सबके जाने के बाद यंगसुक अपनी दूसरी बॉडी को जमीन पे रख के यंगसुक जिंगसन की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते करते फौरन से पंच मारता। जिसके बाद यंगसुक भी वहां से जाने लगता। पीछे से यह सब कुछ बास को देख रहा होता। बास को जैसे तैसे अपनी नजर पंचिंग मशीन पे दोहराता। वो नोटिस करता यंगसुक ने इस डांस के कारण यंगसुक ने यहाँ तक पंचिंग बैग को भी फाड़ दिया है। उसको भी अब काफी ज्यादा उम्मीदें लगा बैठा इस डांस से। इस डांस लेते हुए उसे जिंगसन की बातें याद आने लगती कि किस तरह से यह डांस लेना है। उसको यार अपना एक गंदा किस्म का पंच
पंचिंग मशीन पे लैंड करता और उसका रिकॉर्ड जिंग सियांग से भी ज्यादा बेहतर होता। इस स्टैंड से यहाँ तक बॉस को भी हैरान होता कि ये स्टैंड वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक है। अब देखते ही देखते नए दिन की शुरुआत होती है। यानसका अपनी न्यू बॉडी में वापस स्कूल आया होता। फिर इसके बाद यानसका अपने दिल में कह रहा होता अल्कोहल के कारण कल रात में अपनी बॉडी में वापस स्विच बैक नहीं हो पा रहा था। अगर अल्कोहल का असर जैसे ही खत्म हुआ था तो मैं अपनी बॉडी में वापस आ गया। खैर यार, इसी तरह अब दिन गुजरता जाता कैफेटेरिया में। यानसका की नजर जैसे ही पार्क जी हो पे पड़ती, वो फौरन से जाके पार्क जी हो से उसकी खरीद पूछता और वो कहता तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे। तो पार्क जी हो कहता दरअसल उन गुंडों ने उस रात में मुझसे काफी ज्यादा चोरियां करवाई थी, इसी वजह से मेरी नींद पूरी नहीं होती और मैं स्कूल नहीं आया था। यानसका आगे से उससे कहने लगता शुक्र है तुम ठीक हो, मुझे काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। पार्क जी हो अपने दिल में कहने लगता ये मुझसे इतनी नरमी से क्यों बात कर रहा है। सका यहाँ तक उससे अपने साथ खाने के लिए भी इनवाइट करता। हिरांकी की तो बात सबके लिए ये होती कि यह सका आखिर इस शख्स से इतनी नरमी से बात क्यों कर रहा है। हालांकि पार्क जियो को पूरा स्कूल बुली करता है। दूसरी ओर पैरों तले जमीन तो तब खिसकती। यानसका की मॉम उसके नए घर को विजिट करने आती तो ये देख के काफी ज्यादा चौंक जाती कि यानसका अभी भी अपने बिस्तर में लेटा सो रहा है, ना कि स्कूल गया है। तो हाँ यार, यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म होती है।